हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आपका कमेंट्स आया था कि ये वाली थ्योरम कराई जाए, तो आज यही डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ जॉर्डिसिक इक्वेशन, ये क्या है? इसके पहले क्वेश्चन देख लो, आंसर एक ही रहेगा चारों का। तो कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे ये थ्योरम्स पूछ सकता है। To discuss the motion of free particles in a case of weak static field, और या फिर ये कह सकता है to show that Jodasic equations are radical to the Newton's equation of motion in case of weak static field if G44 equals to 1 plus 2 psi upon c square। c क्या है? एक कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पर, ओके। या फिर ये कह सकता है कि obtain the general relativistic equation of motion of a particles in a gravitational field through a principle of least action। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे सकता है और प्रूफ आपको एक ही करना है। प्रूफ देख लो इसका, क्वेश्चन को समझो कि ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, जॉर्डिसिक इक्वेशन को लेके चलना है और उसको क्या न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। किस केस में? जब वो वीक स्टैटिक फील्ड में हो, ओके। तो प्रूफ कर देखते हैं इसका। कंसिडर द मोशन ऑफ टेस्ट पार्टिकल इन केस ऑफ वीक स्टैटिक फील्ड। द मोशन ऑफ टेस्ट पार्टिकल्स बाय जॉर्डिसिक इक्वेशन। सिंपली यहाँ पर जॉर्डिसिक इक्वेशन को लेके चलना है, तो मीन्स d2 x अल्फा अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफर सिंबल अल्फा म्यू वी dx म्यू अपॉन dx वी अपॉन ds इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन फर्स्ट प्रूफ ले लेते हैं इसको। अब हमने क्या है, फील्ड को क्या माना है? स्टैटिक्स माना है। इट मीन्स कि वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पर लिख लो डैट इज इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हम लेंगे इसमें वो क्या है, dx1 अपॉन ds, dx2 अपॉन ds इक्वल्स टू dx3 अपॉन ds इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही 0 हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जो फील्ड हमने लिया है वो स्टैटिक फील्ड है। इसलिए सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, dx की पावर 4 ds इक्वल्स टू 1 होगा। बाकी ये तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या है कि जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो गैलेनिन कोऑर्डिनेट्स हैं। सो क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। x1 को हम लेट कर लेंगे x, x2 को y, x3 को z एंड x4 को ct। नाउ जो इक्वेशन होती है जो वीक स्टैटिक फील्ड की क्या होती है, g म्यू वी इक्वल्स टू ईटा म्यू वी प्लस h म्यू वी। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। सच दैट इसकी कंडीशन देख लो कि जो म्यू वी होगा 0 कब होगा, जब म्यू इज नॉट इक्वल्स टू वी होगा, ओके। बाकी सब केसेस में इसके नॉन जीरो वैल्यूज होंगे। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं ये टर्म्स किसके, जो ईटा म्यू वी है एक मैट्रिक टेंसर है फॉर गैलेनिन वैल्यूज़, और जो एच म्यू वी है वो एक फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। द क्वांटिटी जो हमने एच म्यू वी लिया है यहाँ पर वो इतना स्मॉल है डैट द हायर पावर आर निगलेक्टेड, कि अगर हम इसको आगे पावर्स कोई आती हैं तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट करें कि जो ईटा 11 की वैल्यू और ईटा 22, ईटा 33 की वैल्यू 1 होगी, सिर्फ ईटा 44 की वैल्यू 1 होगी। ये यहाँ पर रिमेंबर करना है आपको। और ईटा 0 कब होगा, जब ईटा म्यू वी इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू वी होगा, ओके। इसको थर्ड लेट कर लेते हैं। अब हमें पता है जो डी एस स्क्वायर होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल, जी म्यू वी डी एक्स म्यू डी एक्स वी। नाउ इसको कुछ भी नहीं करना, देखो ध्यान से, इसको डी एस स्क्वायर को इस टाइप इधर ले आए, तो इधर 1 इक्वल्स टू जी म्यू वी
डी एस म्यू अपॉन डी एस वी अपॉन डी एस। बाय वर्च्यू ऑफ टू दिस गिव्स, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो इक्वेशन 2 देख लो पहले, ठीक है। इक्वेशन 2 ये वाली है। जब म्यू वी की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे, इट मीन्स कि अगर हम म्यू की वैल्यू या वी की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं तो वहाँ पर कंडीशन 0 आती है। और सिर्फ हमारे पे ऐसी कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास कोई वैल्यू होगी वो म्यू और वी की वैल्यू जब 4 होगी तब 1 होगा उस केस में। तो इसलिए यहाँ पर क्या करा है, हमने सिर्फ 4 पुट करा है, म्यू और वी 4 ही पुट करा है। तो 1 इक्वल्स टू G44 dx4 ds dx4 अपॉन ds। इट मीन्स अभी हमने ऊपर लेट करा था जो डी एक्स की पावर 4 होता है, तो वहाँ पर हमने सी टी माना था ये वाली से, ठीक है यहाँ पर। तो इसलिए हमने क्या करा है, D4 की x4 की जगह पे क्या सी टी पुट कर दिया है। तो 1 इक्वल्स टू G44 डी ओवर डी एक्स सी टी डी ओवर डी एक्स सी टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, G44। अभी देखो यहाँ पर अगर हम म्यू और वी की जगह पर 4 पुट कर देते हैं, म्यू की भी 4 वैल्यू और बी की भी 4 वैल्यू, तो G44 बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर भी ईटा 44 आ जाएगा प्लस H 44 आ जाएगा, ठीक है। ईटा 44 की वैल्यू कहाँ से ली गई है हमारी, यहाँ से, ठीक है। ईटा 44 हमने लेट कर रखा है, पहले ही 1 है, ओके। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस H 44 और C कॉमन निकाला है, C स्क्वायर हो गया dt ओवर dx का होल स्क्वायर फ्रॉम 3n a का हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखो dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस H 44 C स्क्वायर dt का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखो टेकिंग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, इसका जब एक्सपेंड करेंगे इस वाली टर्म को, उसका सिर्फ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेना है, क्योंकि हमने पहले ही लेट कर रखा है जो एट फर्स्ट 44 है वो स्मॉल है। अगर उसकी हायर पावर्स आती हैं तो उसे निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो फर्स्ट टर्म ही इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। अब इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग हटा दी है दोनों साइड से, या फिर कह सकते हैं अंडर रूट लगा दिया है। डी एस इक्वल्स टू सी डी टी। क्वेश्चन 4, बाय वर्च्यू ऑफ सेकेंड फर्स्ट बिकम्स, क्या है, फर्स्ट क्या थी, जोड़सक इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन का उसमें यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा d2x अल्फ़ा अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफल सिंबल अल्फ़ा 44 dx4 अपॉन dx4 अपॉन ds इक्वल्स टू 0। यहाँ पर म्यू वी इक्वल्स टू 44 मीन्स म्यू की वैल्यू 4 लगाई है और v की वैल्यू पुट करिए 4। क्यों पुट करिए, यहाँ से देखो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी सेकंड, अगर हम म्यू की बात करते हैं 1 2 और 3 लगाएंगे तो 0 आएगा। v का वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 0 आएगा। इसलिए हमने डायरेक्टली म्यू और v की वैल्यू 4 पुट करी है, ठीक है। नाउ कुछ भी नहीं करना है, इस वाले टर्म को इधर ले आए और बाकी ये वाली देखो dx की पावर 4 अपॉन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 कब हो गई, क्योंकि इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू 1 है, इसलिए इसका 1 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर मीन्स माइनस क्रिस्टोफल सिंबल अल्फ़ा 44, जो d2x अल्फ़ा अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्रिस्टोफल सिंबल अल्फ़ा 44। नाउ माइनस क्रिस्टोफल सिंबल अल्फ़ा 44 इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स अल्फ़ा अपॉन डी एस। इसको डी एस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, डायरेक्टली भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। डी एस की क्या वैल्यू दी है, ऊपर सी डी टी दी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी डी टी, यहाँ पर भी सी डी टी।
और सी को कॉमन कर दिया तो 1/c² d2x अल्फ़ा अपॉन dt का होल स्क्वायर। नाउ ये वाला इधर ले आएंगे, d2x अल्फ़ा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू -c² क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इसकी वैल्यू क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44 की वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि जो क्रिस्टोफर सिंबल 444 होगा वो 0 होगा, ठीक है, बाकी नॉन जीरो होंगे। तो इसकी कंडीशन कौन कौन सी निकालनी पड़ेगी, तो d2x अल्फ़ा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू -c² अल्फ़ा क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या लिए 1 2 3। उस कंडीशन पे क्या होगा, जो क्रिस्टोफर सिंबल होगा वो नॉन वैनिशिंग होगा, और बाकी अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 2 3 देन क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44 इक्वल्स टू क्या है, सेकेंड क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड का फॉर्मूला पुट करें यहाँ पर, जी अल्फ़ा बीटा क्रिस्टोफर सिंबल 44 कॉमा बीटा। नाउ क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44 इक्वल्स टू जी अल्फ़ा अल्फ़ा मीन्स बीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया अल्फ़ा, और क्रिस्टोफर सिंबल 44 कॉमा अल्फ़ा, और इसकी जगह पे क्या लगाना है, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला पुट करना है। तो 1/g अल्फ़ा अल्फ़ा डॉट हाफ डेल जी 4 अल्फ़ा अपॉन डेल एक्स 4 प्लस डेल जी 4 अल्फ़ा अपॉन डेल एक्स 4 माइनस डेल जी 44 अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि सिर्फ ये वाला ही टर्म बच रहा है। क्यों बच रहा है, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 2 3 लगाते हैं इस वाले दोनों में तो ये क्या 0 हो जाएंगे। ओके, ये कंडीशंस होती है, मैंने पढ़ाई हुई है पहले, तो इसलिए क्या बचेगा यहाँ पर इक्वल्स टू माइनस वाला इधर आ गया -1/2g अल्फ़ा अल्फ़ा, और जो g44 की वैल्यू क्या है इस वाले फॉर्मूले से जी म्यू बी इक्वल्स टू ईटा म्यू वी प्लस एच म्यू वी। तो इसकी g44 इक्वल्स टू ईटा 44 प्लस एच 44। ईटा 44 की वैल्यू 1 प्लस एच 44। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया g44 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ डायरेक्टली देखो -1/2 जी अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या लगाया अल्फ़ा अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 1 2 3 चल रही है, तो जब g11 इक्वल्स टू ईटा 11 प्लस एच 11, ईटा 11 मीन्स 11 की वैल्यू -1 है, और 22 की भी और 33 की भी मैंने यहाँ पर लेट करा रखी है, ये देखो, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से। ओके, तो इसलिए यहाँ पर -1 प्लस एच अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी अल्फ़ा अल्फ़ा रहेगा एच अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या है, इसको ऊपर ले आएंगे तो माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस एच अल्फ़ा अल्फ़ा का होल इनवर्स। अब इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा प्लस dh44 अपॉन dx अल्फ़ा। ओके, नाउ इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे तो पहले ही बता रखा है कि जो हायर पावर होगी वो निगलेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44 इक्वल्स टू हाफ डी डेल एच 44 अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा। तो हमारे पास ये क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44 की वैल्यू आ गई है, और इसमें फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ जो लेट करी थी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा 44 की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2x अल्फ़ा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू -c² अपॉन 2 d डेल h 44 अपॉन डेल x अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या है 1 2 3 6। अब हमें पता है जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है d2x अल्फ़ा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी साइन अपॉन डी एक्स अल्फ़ा। इसमें भी क्या है अल्फ़ा की वैल्यू 1 2 3 ली है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वाले दोनों टर्म सेम है, तो इसलिए किसके इक्वल आ जाएंगे डेल साइन अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा इक्वल्स टू सी स्क्वायर टू डेल एच 44 अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा। नाउ इसको
चेंज कर लिया है। डेल एच 44 अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 2c² डेल साई अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा। इसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। H44 इक्वल्स टू 2c² साई प्लस c1, ठीक है। नाउ दोनों तरफ हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो 1 प्लस H44 इक्वल्स टू 2c² साई प्लस 1 प्लस c1। क्यों? क्योंकि हमें इसको किस में चेंज करना है, G44, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये G44 इक्वल्स टू 2c² साई प्लस, और 1 प्लस c1 को हमने लेट करा है c2, कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर c2। चूजिंग साई सच दैट G44 इक्वल्स टू 1 एंड साई इक्वल्स टू 0, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब इसको पुट कर देना है 1, तो G44 इक्वल्स टू 2 साई प्लस 1, 2 साई अपॉन c² प्लस 1। ओके, तो हमें यही प्रूफ करना था। हैंस चौडेसिक इक्वेशंस आर रेडिकल टू द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ वीक स्टैटिक फील्ड इफ क्या कंडीशन दी, G44 इक्वल्स टू 2 साई अपॉन c² प्लस 1। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। काफ़ी लंबी थ्योरम थी और इम्पॉर्टेंट भी है, सो आप इसको तैयार करिए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।